साथियों, कान हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जानते हैं, ऐसे तो शरीर का हर हिस्सा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कुछ पार्ट शरीर के ऐसे होते हैं जिसका कि सही रहना परम आवश्यक होता है। जरा कल्पना करिए कि जब आप किसी चीज को सुन नहीं सकते, आपके कान में कोई समस्या ऐसी आ गई जिसके वजह से आप सामान्य दिनचर्या को आप सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए आप कितनी परेशानी का सबब बन सकता है आपके लिए। मैं डॉक्टर एस बी तिवारी कल्याण जी ऐसे ही कान की एक समस्या जिसे टिनाइटस कहते हैं उसके बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। साथियों, आप देखे होंगे कि कभी कभी आपके कान में बिना साउंड के ही ऐसे ही आवाज आती है। कभी लगता है सीटी बज रही है, कभी लगता है ट्रेन चल रही है, कभी लगता है हवा बह रही है, कभी लगता है यानी कि भांति भांति की आवाज, कभी लगता है कि भंवरे की गुंजन जो है आपके कान में हो रही है। कोई आवाज बाहरी नहीं है, लेकिन ऐसा आंतरिक आवाज जो आपके जीवन स्तर को गहराई से प्रभावित करता है, उसी को टिनाइटस कहते हैं। जी हां, आज आपके टिनाइटस की समस्या को मैं डॉक्टर एस बी तिवारी देखिए कैसे सरलता के साथ आपको महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए और इसका समाधान भी बताऊंगा। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। कभी कभी आप इस समस्या से बहुत ऊब जाते हैं, दवा करा करा के सारे अस्त्र अपना करके बावजूद आपको आराम नहीं मिलता है। साथियों, आज आपको इससे अस्थायी समाधान दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। सबसे पहले हम बताते हैं कि इसका वजह क्या है, इसका कारण क्या है। इसलिए कि किसी भी समस्या को जब तक कारण को सही तरीके से नहीं जानेंगे और उस कारण का निवारण नहीं करेंगे, तब तक उस समस्या का अस्थायी समाधान आप कर ही नहीं सकते। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होता है कि एक शुरुआत करते हैं पहले सामान्य कारणों से। जैसे कभी कभी आप देखे होंगे कि हम ध्यान नहीं देते हैं और हमारे कान में मैल हो जाती है, वैक्स हो जाते हैं, और उसकी वजह से भी कान में जो है टिनाइटिस की प्रॉब्लम हो गई, कान में आवाज आ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, कान से वैक्स का रिमूवल करा दीजिए, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि आपके कान में इंजरी पहले की भी हुई हो और आप ध्यान नहीं दिए, जिसके वजह से कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो गया और आप इस समस्या से सफर कर रहे हैं। कभी कभी होता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, उसके वजह से ये समस्या आ सकती है। कभी कभी आपको लंबे कान में इंफेक्शन है, यानी यू आर सफरिंग फ्रॉम ओटोरिया, और आफ्टर ऑल यू आर सफरिंग फ्रॉम टिनाइटस आल्सो। इसके साथ ही साथ एक बहुत कॉमन चीज है जिसे थोड़ा अच्छा डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेकर के उसे समझ सकता है। कभी कभी क्या होता है कि हम सारे काज को देखते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज होती है जिस पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। जैसे कभी आपको पहले की हिस्ट्री में मिल रहा है कि आपको मम्स का इन्फेक्शन हुआ था या मिजल्स के इन्फेक्शन हुए थे, जिसके वजह से आपको इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो आपको हिस्ट्री लेकर के उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन चलानी पड़ेगी। इसके साथ ही साथ कभी कभी साइनस की प्रॉब्लम आपको है, साइनस से भी टिनाइटस होता है। इन्फेक्शन, इसके साथ साथ एज फैक्टर भी इसमें बहुत काम करता है। ध्यान दीजिएगा, अगर ओल्ड एज है तो ओल्ड एज में क्या होता है कि हमारी मेम्ब्रेन्स जो है, झिल्लियां जो हैं कमजोर हो जाती हैं, लूज हो जाती हैं, तो दैट वाई यू आर सफरिंग फ्रॉम टिनाइटस आल्सो। इसके साथ ही साथ अब आप ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हैं जहां बहुत हल्ला गुल्ला शोर शराबा हुआ करता है, तो इसकी वजह से भी आपको ये समस्या हो सकती है। कभी कभी होता है कि आपको हेड इंजरी हुई हो, सर में चोट लगा हो, और सर के चोट के वजह से भी आपको टिनाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही साथ आपके बॉडी में कहीं गांठें हो, सपोज करिए कि आपके ईयर के आसपास
कोई ट्यूमर है, कोई गांठ है, उसकी वजह से आपकी समस्या जो है आपको दिक्कत कर रही है, तो ये भी समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके बाद जो है आपको तमाम इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं जो इसके कारण को आइडेंटिफाई करती हैं। अब हम इसके जांच की बात करें कि आप सपोज करिए कि आपको टिनाइटिस की प्रॉब्लम है, तो आप कौन कौन सी जांच कराएंगे। सबसे पहले जो है जांच में जो है ऑडियोग्राम कराएंगे। आप ये देखेंगे कि आपकी जो हियरिंग कैपेसिटी का लेवल क्या है, और सीटी स्कैन, एमआरआई, कुछ ब्लड के टेस्ट भी इसमें कारगर होते हैं। अब हम इसके ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होता है कि देखिए, हमने आपको एक बहुत बड़ी चीज बताई है कि इफ यू रिमूव द कॉस्टिव फैक्टर यू रीच द प्रॉपर गोल। कभी कभी क्या होता है कि डॉक्टर कारण को ध्यान नहीं देता है और सिर्फ मेडिसिन चला देता है, तो वो चीज थोड़ी रिलीफ तो जरूर मिलती है, लेकिन अस्थायी समाधान इसका नहीं हो सकता। तो सबसे पहले जितने भी कारण आपको बताए गए हैं, अगर उस कारण को दूर कर दिया जाए तो ये समस्या खत्म हो जाती। अब बात आती है दवा की। देखिए दोस्तों, सबसे अच्छा ट्रीटमेंट जो है होम्योपैथी। देखिए, मैं पहले भी आप लोगों को बहुत बता चुका हूं कि कोई भी ट्रेडिशनल बीमारियां वेयर देयर इज नो एनी टाइप ऑफ बैक्टीरियल अटैचमेंट, दैट कंडीशन होम्योपैथी इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। अब आप सपोज करिए कि आपको टिनाइटिस की प्रॉब्लम है और आपके कारण को समझ लिया गया और उसके अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन चला दी गई। दोस्तों, आपकी समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। कुछ मेडिसिन मैं आपको बता दे रहा हूं, और बेहतर यह होगा कि आप अपने प्रॉब्लम को, देखिए कहा जाता है कि होम्योपैथी कहती है क्या कि विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, विदाउट प्रॉपर केस टेकिंग, विदाउट प्रॉपर टेकिंग द प्रॉपर कंडीशन ऑफ द पेशेंट, यू डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी मेडिसिन। सो बेहतर यह होगा कि आप अपने क्षेत्र के किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से मिल करके इस समस्या का स्थायी समाधान कराइए। कुछ दवाएं आप नोट कर लीजिए, वो आपको प्राइमरी बेस पे बहुत काम करेगी। जैसे सपोज करिए कि छोटी सी बात, आपके कान में कोई इन्फेक्शन है, सनसनाहट हो रही, सबसे अच्छी दवा है हीपरसल। हीपरसल 30 में आप 5-5 मुंह सुबह दोपहर शाम 15 दिन ले लीजिए, आपको बहुत आराम मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि आपके कान में सुन्नपन महसूस होता हो, आप ध्यान, आवाज जाती, आवाज के साथ जब आप ऐसे करते हैं लगता है कि आपके कान में बिल्कुल खाली खाली सुन्नपन है, कास्टिकम। दोस्तों, कास्टिकम 30 की 5-5 बूंद आप 3 बार लीजिए, बहुत आराम मिलेगा। साइलेसिया अगर क्रॉनिक इन्फेक्शन है, आपने हिस्ट्री लिया कि बहुत दिनों से हमारा कान बह रहा था और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई, साइलेसिया 200 में एक खुराक आप रोज लीजिए। इसके साथ ही साथ काली म्यूर, काली सल्फ, तमाम दवाएं हैं जो इसमें काम करती हैं। लेकिन मैंने फिर से दोहरा रहा हूं कि आप सलाह लेकर ही कोई काम करें तो आप ज्यादा बेनिफिटेड होंगे। डॉक्टर एस बी तिवारी कल्याण जी ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपके लिए नित्य प्रेरित नई जानकारियों लेकर के आता है, आपको गहराई में ले जाकर के एक एक चीजों को समझाने की कोशिश करता है। आज देश विदेश से इतने लोगों का सहानुभूति, इतने लोगों का प्रोत्साहन मुझे मिलता है, मुझे बहुत आनंद आता है, काम करने का एक उत्साह बढ़ता है। आज आप लोग जिस तरह से कहते हो डॉक्टर साहब, आपकी बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, सचमुच में मेरे लिए बहुत ही जो है आनंद का विषय है। आप लोग मेरा उत्साह वर्धन करते रहें। हम तो यही कहेंगे कि अगर आप लोगों को कहीं से कोई कमी मेरे अंदर नजर आए तो आप लोग जरूर मुझे सुझाव दें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। डॉक्टर एस बी तिवारी यूट्यूब पर एक ऐसा चैनल जो आपको जीवनोपयोगी हर जानकारियों को लेकर के आता है, कभी योग, कभी चिकित्सा, कभी आध्यात्म, कभी गीत संगीत, चिकित्सा, मेडिसिन। सोचिए कितनी बड़ी बात है एक जीवन के लिए
ये सारी चीज़ें आवश्यक होती है और ये सारा चीज़ डॉक्टर एस बी तिवारी यूट्यूब पर आपको मिलेगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, अगर नहीं जुड़े हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकॉन बेल दबाइए ताकि जैसे ही कोई जानकारी हो आप तक पहुंचे और आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।